बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको अरबी गोश्त बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही मज़े की और यमी बनती है। आप मेरे स्टाइल में बनाइए, आपको यकीन में ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इससे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाएंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप ऑयल और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 3 अनियंस। मीडियम साइज़ की हमारी अनियंस है, इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अनियन का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं खड़े मसाले। तो इसमें हमारे पास है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, बड़ी इलायचियाँ 2 ली हुई हमने, लौंग हमारे पास है 8 से 10, 1 टीस्पून हमारे पास है काली मिर्चें और 2 सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और इसको हम अनियन को थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। और तो देखिए यहाँ पर हमारा अनियन का कलर अच्छा सा गोल्डन होने लग गया है। बस अब थोड़ा सा हम इसको और करेंगे, फिर इसमें हम अपना गोश्त ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने बीफ लिया हुआ है और ये वेट में 1 किलो है। तो यहाँ पर हमने गोश्त को 5 मिनट तक प्याज के साथ भून लिया था। गोश्त का कलर जैसे ही चेंज हुआ है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि इसमें से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। दो मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सारे स्पाइस। तो यहाँ पर हमारे पास है 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट हमने 2 टेस्ट लिया हुआ है और कोरिएंडर पाउडर है 2 टेबलस्पून और टर्मरिक पाउडर है हमारे पास हाफ टी स्पून। तो ये सारे स्पाइस हैं जो इसमें हमने ऐड कर दिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गोश्त को बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने गोश्त को बहुत अच्छे से भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम डाल दें 2 कप पानी और इसको हम कवर कर देंगे जब तक कि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल नहीं जाता है। तो यहाँ पर हमने ली हुई है अरबी, आधा किलो हमने अरबी ली थी जिसको हमने छील लिया था। अब बस हम इसमें कट्स मारेंगे इस तरह से ताकि हमारा जो मसाला है वो अंदर तक जाए और अरबी हमारी फीकी ना लगे और मज़े की टेस्टी लगे। तो हमने इस तरह से इसको कट कर लिया। तो यहाँ पर हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। 45 मिनट लगे हैं हमारे गोश्त की गलने में। आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, 1 घंटा भी लग सकता है। तो हमारा जैसे ही गोश्त गलेगा हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको कट करके इसमें डाल दिए। अब हम कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर पहले सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब हम बहुत अच्छे से इसको भूनेंगे। टमाटर डाल के भी हमने बहुत अच्छे से गोश्त को भून लिया है, ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर डालना है अरबी। तो अरबी को डाल के हम अच्छे से भूनेंगे, 8 से 10 मिनट तक हम अरबी के साथ गोश्त को भूनेंगे अच्छे से। तो देखिए अरबी डाल के भी बहुत अच्छे से हमने एक दफ़ा भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हम इतना ना ऐड करेंगे कि हमारी अरबी भी अच्छे से गल जाए और हमें अच्छा सा शोरबा मिल जाए। आप अपने हिसाब से शोरबा कर सकते हैं,
कम या ज़्यादा जितना आपको थिक पसंद है उस हिसाब से आप अपना शोरबा करके इसको कवर कर देंगे। 15 मिनट हो गए हमें कवर किए हुए। हमारी अरबी बहुत अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए इस तरह से हमारी अरबी गल चुकी है। बस आप अपने हिसाब से चेक करके जब अरबी गल जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून और 8 से 10 हरी मिर्चें पतली वाली, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। डाल के मिक्स करेंगे। अब हम 2-3 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि बहुत अच्छा सा इस पर ऑयल भी ऊपर आ जाए और इसमें हरी मिर्चों का फ्लेवर आ जाए। तो बस अब हम कवर कर रहे हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए हमारा अरबी गोश्त बिल्कुल रेडी है। मैंने सर्व कर दिया, ऊपर से हरे धनिया से गार्निश कर दिया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा तंदूर की रोटी के साथ या घर की चपाती के साथ या बॉयल्ड राइस के साथ, बहुत मज़ा देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।